नमस् नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके एंड मैथ्स बाय गजेंद्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ्स के चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे बेसिक्स लेवल से देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, मान लो आप मार्केट गए और आपने कोई आर्टिकल किसी शॉप से 100 रुपीज़ में परचेज़ किया और कुछ दिनों बाद आपने क्या किया, उसी आर्टिकल को 200 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, आपने तो ख़रीदा था 100 रुपीज़ में, सेल कर दिया 200 रुपीज़ में। तो यहाँ क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ ना दोस्तों, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपने क्या किया, यही जो 100 रुपीज़ में परचेज़ किया था इसी को आपने बाद में क्या किया, किसी और को 50 रुपीज़ में सेल कर दिया, 50 में सेल कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का, 50 रुपीज़ का, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यही है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे काम में आएंगे आगे चैप्टर्स में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो फार्मूला यूज़ किया जाता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। फार्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, गेन या प्रॉफिट आपको जब भी निकालना हो तो सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और अगर आपको लॉस निकालना है तब क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि गेन या प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो तब आपको जो फार्मूला लगता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है गेन इंटू 100 बाई सेलिंग प्राइस। और लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस इंटू 100 बाई सीपी। ठीक है दोस्तों, और कुछ चीज़ें थोड़ा और देख लेते हैं उसको हम। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट लॉस चैप्टर हो गया या परसेंटेज हो गया या आप रेशियो की बात कर ले, मैथ्स में अधिकतर चैप्टर जो भी है परसेंट बेस पे होते हैं। तो आपको सभी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे कि जो 50% है तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो उसको लिखोगे 1/2। अगर 25 दिया हुआ है तो उसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे 1/4। तो दोस्तों या मैथ्स में अगर आप कर रहे हो चैप्टर्स तो ये आपको टेबल पूरी तरह से याद होनी चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये टेबल आपको कम से कम पूरी याद होना चाहिए टेबल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन बायस फॉर ₹25 एंड सेल्स देम फॉर 30, व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट डिड ही मेक। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति 25 रुपये में खिलौने खरीद कर 30 रुपये में बेच देता, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है 25 रुपये में खरीदा, मीन्स क्या, सीपी कितना हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हो गया दोस्तों हमारे पास 25 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, और क्या कर रहा है वो 30 रुपये में बेच दे रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया 30 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, ये 30 रुपीज़ क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब देखिए इस क्वेश्चन को 25 में तो वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 30 में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, यानी सेल कर दे रहा है। तो यहाँ उसको क्या हुआ, 5 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, वो बोल रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट परसेंटेज में पूछ रहा है। इससे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले जो अभी चार्ट देखा उसमें प्रॉफिट का परसेंट फार्मूला दिया हुआ था। तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसी जो हमारा फार्मूला है इसी में हम वैल्यू रख देंगे। प्रॉफिट कितना, 5 रुपीज़ का, और सेलिंग प्राइस है हमारा 25 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखेंगे, प्रॉफिट कितना हो गया अपना 5 रुपीज़। ठीक है, सीपी कितना होगा 25 रुपीज़। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम 100 से।
ठीक है दोस्तों, अगर ये कैंसिल हो रहा तो इसको कैंसिल करते हैं हम। ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 104 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर आ गया 20%। 20% इज आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 20%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट विल द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम सोल्ड फॉर ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू सभी की याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें दिए हमको 12.5%। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। कितना दिया हुआ, 12 देखिए दोस्तों, मैं स्टाइलिश का फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसके लिए थोड़ा इग्नोर कीजिए मेरी राइटिंग को, है ना। तो हमको वैल्यू दी है 12.5%। कितना दिया, 12.5%। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो इसको हम लिखेंगे 1/8। कितना लिखेंगे, 1/8। तो देखिए 1/8 में क्या होता है, ये तो आपका क्या कर रहा है, वो लाभ में बेच रहा है ना इसको। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू रहती है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जो ऊपर दिया हुआ है वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस मिलके क्या बनता है हमारा, सेलिंग प्राइस। क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस 9 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया हमारा, 9 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वो तो क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 630 रुपये में बेच रहा है, बट अभी हमने क्या निकाला, 9 रुपये में बेच रहा है ना। तो इसको अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू से निकल रहा है वो क्या कितना निकल रहा है, 9 रुपीज़ निकल रहा है। और क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 630 रुपये में बेचने पर कितना, 630 रुपीज़ में, है ना। तो ये देखो ये कितना टाइम्स हो गया इससे, ये 70 गुना हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 70 गुना, 70 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य, हमारे पास क्रय मूल्य है 8 रुपीज़। तो अब हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, सीपी कितना है हमारे पास, सीपी हमारे पास, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है 8, और ये हमारे क्वेश्चन से कितना 70 टाइम्स गुना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 860 रुपये, सॉरी 560 रुपये हो जाएगा, 560 रुपीज़। दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप से अपना क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिए क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम स्टाइलिश का यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल में, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है ये, है ना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 से ही 2/3% ऑन द सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट इन परसेंटेज। एक दुकानदार किसी विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर हमको कितना दिया हुआ, 16 से ही 2/3% लाभ पर बेच रहा है। कितना, 16 से ही 2/3% लाभ पर। ठीक है, इसका हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/6, 1/6 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन में ये देखिए, क्वेश्चन में ज़रा एक बार अच्छे से पढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर लाभ पर बेच रहा है ना, 16 से ही 2/3 लाभ पर बेचा, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, तो जो हमारे नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6, और क्या कर रहा है, प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो हमारा अब कॉस्ट प्राइस चाहिए, अब प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 में खरीद रहा है, 1 में क्या कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 रुपीज़,
₹5। ठीक है दोस्तों, ₹5। या तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना तो आप तो यहाँ फार्मूला लगा लीजिए, प्रॉफिट बराबर से होता है SP माइनस CP। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं CP। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे कॉस्ट प्राइस कितना है कि ₹5। आप परसेंटेज पूछ रहा, प्रॉफिट भी मालूम है हमें, कॉस्ट प्राइस भी मालूम है, तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। इससे पहले मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ ना प्रॉफिट परसेंट का, तो डायरेक्ट निकालते हैं इसको हम। प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हुआ 1/5 का। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 5। ठीक है दोस्तों, इसको हम अब अगर आपको टेबल याद है, फ्रैक्शन वैल्यू याद है, या तो आप 100 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, या तो आपको टेबल याद है, तो 1/5 इक्वल टू होता है 20%। दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ये आपको डायरेक्टली मालूम हो जाएगा, इसका आंसर 20% है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ मैन सेल्स एन आइटम एट अ लॉस ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस, फाइंड द लॉस इन द परसेंटेज। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य 25% हानि पर बेच रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, बट क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, तो हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4। कितना लिख सकते हैं 1/4। तो ये नीचे, अब ये सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अब यहाँ लॉस हो रहा है, जब भी आपको यहाँ CP निकालना होता है, लॉस में CP निकालना होगा तो यहाँ क्या होगा, लॉस में क्या होता है हमेशा सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ₹5। ठीक है, अब क्या बोल रहा हो, हानि का परसेंटेज बताइए। ठीक है, हानि परसेंटेज के लिए आपको एक तो लॉस की वैल्यू पता होना चाहिए और दूसरा कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। ये दोनों पता है हमें, तो अब हम डायरेक्टली लॉस का परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, लॉस का परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंट निकालते हैं हम। लॉस परसेंट इक्वल टू कितना है हमारे पास, लॉस कितना है दोस्तों, इसके लिए फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100 होता है। ठीक है, तो लॉस हो गया हमारा 1 और कॉस्ट प्राइस हो गया 5। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, टेबल याद है, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दोगे। 1/5 मीन्स कितना दोस्तों 20%। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 16 आइटम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आइटम, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको कुछ भी नहीं पूछ रहा, अब डायरेक्ट बताना है या तो लाभ हुआ या तो हानि हुई, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो अब देखिए हम इसको किस टाइप से करेंगे। 16 वस्तुओं का CP यानी कि क्रय मूल्य बराबर है किसके, 14 वस्तुओं के SP के बराबर। ठीक है दोस्तों, इसको हम रेशियो में बना लेंगे, तो अब इसको हम करेंगे CP अपॉन SP, CP अपॉन SP। ठीक है, CP अपॉन SP। अब देखिए 2 से कैंसिल होगा, ये कितना 7 टाइम होगा, ये कितना होगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो यह हमारा रेशो बन गया 7/8। ठीक है दोस्तों, अब क्या, अब देखिए क्वेश्चन को, आप देखिए लाभ या हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए आपने कोई आर्टिकल मान लो 7 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में उसको सेल कर दिए, तो यहाँ क्या हुआ आपको 1 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। ठीक है ना, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब वो वही पूछ रहा है लाभ हुआ या हानि हुई, तो हमें तो यहाँ प्रॉफिट हुआ, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, अब कितना आ गया, प्रॉफिट कितने का 1 का, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 7। या तो आप 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, या अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हो, 14 सही 2/7%। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया
क्या हुआ, 14 से ही 2/7% का प्रॉफिट हुआ है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोलता है। 6 क्वेश्चन आ गया हमारा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा भी है। चलो ठीक है, जो भी है कैसे भी क्वेश्चन है, अब इसको हम देखते हैं। द परचेज प्राइस ऑफ 12 आइटम्स एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आइटम्स आर इक्वल। ठीक है, वाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आइटम्स एंड द प्रॉफिट ऑन 6 आइटम्स आर इक्वल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। लाभ और बट में अंतर क्या है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड डिस्काउंट में डिफरेंस बताना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ज़रा देखिए आप किस टाइप से सॉल्व करते हैं इसको अब हम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन जैसा जैसा बोलता है हमको वैसा वैसे ही करना है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है क्वेश्चंस में। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हम करेंगे। देखिए क्या बोलता है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जैसा बोल रहा देखो 12 का CP 12 CP इक्वल टू 9 SP है ना, ऐसे ही होगा और क्या। 9 SP बोल ही रहा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये कर दिया हमने। अब देखिए अब हम यहाँ रेशियो बनाएंगे, इसको रेशियो में बनाएंगे तो इसे इसको अपन लिख सकते हैं CP अपॉन SP। क्या लिखेंगे, CP अपॉन SP इक्वल टू, ये 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स ये 4, तो यहाँ वहाँ रेशियो क्या बनेगा 3/4। क्या बनेगा 3/4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे चलकर हमको वैसे भी क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है और डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ हम डायरेक्टली क्या निकाल देंगे, इसका प्रॉफिट परसेंट। क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए यहाँ पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो प्रॉफिट परसेंट देखिए क्या कर रहा हो, इसका CP 3 हो गया और SP 4 हो गया है ना। तो यहाँ क्या प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, और CP कितना हो गया आपका 3, तो डायरेक्टली निकाल दो आप। 1/3 मीन्स क्या होता है, 1/3 मीन्स होता है 1/3 मीन्स होता है 33। या तो आप इसको 33 सही 1/3% लिख दीजिए, या आप इसको लिखिए 33.33%। ठीक है दोस्तों, है ना, इतना ही आ गया। अभी तो मात्र अपना प्रॉफिट परसेंट निकला है, अब अपने को निकालना है डिस्काउंट भी, तो निकालना है डिस्काउंट परसेंट भी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर से। इतना निकल गया, ये हमारा निकला है प्रॉफिट परसेंट, अभी हमको डिस्काउंट भी निकालना है। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन बोलता है, अभी मात्र इतना ही क्वेश्चन, आधे ही क्वेश्चन अपना सॉल्व हुआ है, अभी सेकंड इस पे चलते हैं है ना। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है आगे देखिए, जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। अब देखिए क्या बोलता है, 8 वस्तुओं पर बट्टा यानी कि 8 डिस्काउंट, 8 डिस्काउंट, इसको मैं सॉरी इधर लिख लेता हूँ इसको थोड़ा। 8 डिस्काउंट कितने के बराबर है, 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर, 6 के प्रॉफिट के बराबर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको करेंगे हम 8 डिस्काउंट। तो ये देखिए अब यहाँ पर भी हम रेशो बनाते हैं, अपन यहाँ रेशो बनाएंगे डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 टाइम्स होंगे 4 टाइम्स होंगे है ना। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 2 से, तो ये 3 हो गया, और ये हो गया डिस्काउंट कितना 4 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे क्या निकल गया यहाँ से, अब हमको डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है, डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट अब देखिए कैसे निकालते हैं। अब इसको हम बनाएंगे रेशियो मेथड से। अब देखिए अब CP लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे आप सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ CP कितना है आपका 3 और सेलिंग प्राइस कितना है 4। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप, मान लो इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ मैं CP लिखता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ SP।
ठीक है दोस्तों। यहाँ तो सीपी कितना आपके पास, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये सीपी है और ये सेलिंग प्राइस। ये 3 कितना हो गया, सीपी हो गया, 4 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, है ना। अब देखिए अब कैसे करना है, अब देखो अब इधर जो अपना रेशो निकला है डिस्टेंस, ये सॉरी डिस्काउंट अपन प्रॉफिट का। अब देखो यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमको, यहाँ हो रहा है 1 रुपये, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि जो हमने रेशो निकाला वहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का हो रहा है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसमें आप 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब क्या बनेगा आपका जो क्वेश्चन है, अब हम बनाएंगे इसको सीपी कितना बन जाएगा और एसपी कितना बन जाएगा। सीपी बन जाएगा आपका 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 16। अब देखिए, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एमआरपी, अंकित मूल्य, क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य। अब जरा क्वेश्चन को देखिए, सेलिंग प्राइस 12 हो गया, ये सॉरी कास्ट प्राइस 12 हो गया, सेलिंग प्राइस 16 हो गया, ठीक है। अब एमआरपी चाहिए अपने को। अब एमआरपी कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको एमआरपी कैसे निकालना है। अब ये जो क्या बोलता है, ये जो हमने रेशियो निकाला है ना डिस्काउंट अपन प्रॉफिट का, तो यहाँ कितने का डिस्काउंट हो रहा है हमको, 3 का। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम एमआरपी निकालते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्काउंट हमेशा इतना याद रखिए एमआरपी पे मिलता है ना, जो अंकित मूल्य रहता है उसी पर डिस्काउंट मिलता है। अब वो हमारा जो डिस्काउंट निकला वो कितना निकला है, 3 निकला है। डिस्काउंट कितना निकला हमारा, 3 निकला। वो जो रेशियो बनाया हमने वो 3 का बोल रहा है। यानी कि आपका अगर एमआरपी आपकी 90 रुपीज़ रहेंगी, तो यहाँ 90 रुपये रहेंगी, तभी तो आप 3 का डिस्काउंट देके किसी को 16 रुपये में बेचोगे, है कि नहीं। 19 रुपये अगर एमआरपी रहेंगे तभी तो आप बेचोगे उसको 16 रुपये में। तो यहाँ हमारा डिस्काउंट आ गया ना प्रॉपर। अब ये देखिए हमारा सब रेशो प्रॉपर वे में आ गया। ये यहाँ पर आ गया आपको 3 का डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट, 3 का डिस्काउंट, ठीक है दोस्तों। अब निकालेंगे हम यहाँ से डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। एमआरपी क्या होता है, एमआरपी इंटू 100, ठीक है दोस्तों। यहाँ वैल्यू रख देंगे हम, यहाँ वैल्यू रख देंगे। डिस्काउंट कितने का हो गया हमारा, 3 का। डिस्काउंट कितने का हो गया हमारा, 3 का। और एमआरपी कितना होगा, 3/19 इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा अपना क्वेश्चन कितना बन गया, 300/19, 300/19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा 50.7। अब दोस्तों देखो हमारा डिस्काउंट परसेंट भी निकल गया और क्या निकल गया, प्रॉफिट परसेंट भी। तो वो डिफरेंस ही पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, वो पूछ रहा है प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट का परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट कितना आया था हमारा, प्रॉफिट 33.3, और डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारा, डिस्काउंट परसेंट आया हमारा 15.7, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली, आंसर कितना आएगा हमारा, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 17.5%, ठीक है दोस्तों। 75% आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है दोस्तों। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा, क्या पूछ रहा था, प्रॉफिट और डिस्काउंट में डिफरेंस। तो आ गया हमारा कितना आंसर आ गया, 70.5%, 70.5% द आंसर, 7.5 द आंसर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 6, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया 6 क्वेश्चन। अब 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अब 7 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ये भी। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन सेलिंग 72 आइटम्स अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹9 आइटम, फाइंड द लॉस परसेंटेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी,
ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा बोलता है वैसा करते हैं हम भी। 72 वस्तु, तो आपको यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों? सेलिंग प्राइस हो गया आपका 72। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये लॉस हो गया आपका 9। तो आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? लॉस हो रहा है उसको, है ना, लॉस हो रहा, तो लॉस हो जाएगा। देखिए लॉस में क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस ऐड हो जाता है, तो ये लॉस आपका सीपी कितना बन जाएगा? सीपी बन जाएगा 81। ठीक है, ये हो गया आपका 81। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और लॉस बराबर से होता है सीपी माइनस एसपी। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है? हानि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। लॉस भी मालूम और सीपी भी मालूम, तो हम डायरेक्टली परसेंटेज निकालेंगे लॉस का। लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितने का लॉस हो रहा है दोस्तों? 9। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 181। ठीक है, अगर आप इधर 100 से मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो करिए, नहीं तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। ये कितना हो जाएगा? 1/, ये 9 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 1/9। और 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9 परसेंटेज। कितना होता है दोस्तों? 11 सही 9 परसेंटेज। तो आंसर आ गया हमारे इस क्वेश्चन का 11.11 सही 1/9%। तो ये आंसर आ गया हमारा 11 सही 1/9%। द आंसर्स, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब 8 पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ये भी। पिछले क्वेश्चन में लॉस हो रहा था, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम करते हैं थोड़ा फास्ट। देखिए यहाँ आपको दिया है एसपी 72 दिया है, और लॉस दिया है आपको प्रॉफिट के बराबर नहीं। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इसको 9 का। अब सीपी निकालना है, तो प्रॉफिट में क्या होता है? एसपी बड़ा, ये हाँ एसपी बड़ा होता है और क्या सीपी छोटा हो जाएगा इस कंडीशन में, है ना। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सीपी हमारा छोटा हो जाएगा। तो इक्वल टू 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 72 में से -9 गया, तो आपका आ जाएगा सीपी 63। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है? लाभ का परसेंटेज। लाभ का परसेंटेज बोल रहा है, तो निकाल दो लाभ का परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू ये कितना हो गया? प्रॉफिट 9 का। ठीक है, ये हो गया 63। ये कितने बार 1/7 हो जाएंगे क्या? 9 7 63, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 1/7। 1/7 की वैल्यू होती है दोस्तों 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन का आंसर। 9 पे चलते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। दिस इज द आंसर ऑफ 8 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 14 से 2/7 आंसर है इस क्वेश्चन का। 9 पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन क्या बोलता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन सेल्स एन आइटम at a profit of 20%. If he had bought it for 10% less and sold it for ₹18 less, he would have made a profit of 30%. Find the initial selling price. ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अब हम करते हैं सॉल्व। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको मानना होता है ना, तो अब हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं। 100 रुपये मान लो हमारा सेलिंग प्राइस है। कितना है दोस्तों? 100 रुपये सेलिंग प्राइस है। अब वो क्या बोलता है? 20% लाभ पर बेचता है। तो 100 का 20% कितना होगा? 1/5 यानी कि 20 होगा। तो इसको मान लो उसने बेच दिया 120 रुपये में। कितने में बेच दिया? सॉरी, 120 में बेच दिया, है ना। ये आपका क्या होगा दोस्तों? ये हो गया आपका सेल, ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या बोलता है? अगर इसने इसे 10% कम में खरीदा होता। बहुत अच्छा, क्या बोल रहा है? 10 में अगर उसने 10% कम में खरीदा हो, 100 का 10% कम करना है इसमें, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। 10 इसमें से आप लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 90।
है ना। यहाँ क्या बोल रहा है, 10% की कमी कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन देखिए, अगर उसने 10% कम में खरीदा होता तो 18 रुपये कम में बेचा होता। इस लाइन को अभी हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, आगे पढ़ते हैं। अगर होता तो 18 रुपये कम में बेचा होता, सॉरी ये क्या होगा, में बेचा होता, उसे 30% का लाभ होता है। क्या बोलता है, 10% कम में खरीदा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। अब तो देखिए ये जो हमारा है ये 90 पे ही बोल रहा है 30% का लाभ होता है ना, तो 90 का 30% निकालेंगे, कितना निकालेंगे 30%, 30% निकालेंगे 90 का, कितना होगा 3/10 यानी कि 9 3 27, 27 हो जाएगा। 90 में 27 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 117, ठीक है 117 हो गया। अब उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से ज़रा एक बार फिर से। अगर उसने 10% कम में खरीदा तो कर दिया हमने 90, 18 रुपये कम में बेचा तो 30% का लाभ होता, कर दिया। अब देखिए अब यहाँ 120 में बेच रहा है और यहाँ 117 में, तो यहाँ क्या हो रहा है 3 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं 18 रुपये कम में बेचा, तो ये कितना टाइम्स गुना हो गया, ये हो गया दोस्तों 6 गुना हो गया। कितना गुना होगा 6 गुना। तो क्वेश्चन बोल रहा है इसका सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए, तो सेलिंग प्राइस क्या कितना है हमारे पास, कितना है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 100 है, और यहाँ हमारा कितना टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है, तो आंसर आ जाएगा आपका 600 रुपये। कितना आ जाएगा 600 रुपये, कितना आएगा 600 रुपीज़। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर 600 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोलता है, अ मैन बॉट ऑफ 6 पेंसिल एट ₹5 एंड द सोल्ड 5 पेंसिल एट ₹6, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 10, एक आदमी ने 6 पेंसिल ₹5 के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 के हिसाब से बेची, लाभ का प्रतिशत की गणना करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है हमको, रेशियो में बनाना पड़ता है इसको, ठीक है। पहले आप लिखोगे यहाँ पर CP, क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे CP और यहाँ लिखोगे आप SP, क्या लिखोगे SP। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, है ना। ये देखिए यहाँ आपको लिखना है रुपये, जो ऊपर रुपये होगा ये मैंने लिख दिया आर्टिकल, ठीक है। इस टाइप से इसको जमाना होता है क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चन पढ़िए और वैसे वैसे वैल्यू रखते जाइए। क्या बोल रहा है, पहली लाइन पढ़िए, एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपये में, कितने रुपये में 5 रुपये में 6, ये 5 यहाँ कर दिया, आर्टिकल में 6 पेंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। अब 5 पेंसिल 6 रुपये के हिसाब से बेची तो लाभ का प्रतिशत की गणना करें, ठीक है। तो अब देखिए 6 रुपये, यहाँ 6 कर देता हूँ मैं, और आर्टिकल की वैल्यू हो गई 5, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो भी आपका आर्टिकल रहता है उसको इक्वल करना होता है। क्या करना होता है, इक्वल, आर्टिकल को इक्वल। अब देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ कर दूंगा मैं 6 से, तो यहाँ पर भी 30 आ जाएगा, यहाँ पर भी 30 आ जाएंगे, है ना। तो ठीक है, अब तो हमारा नया रेशो क्या बन जाएगा, नया रेशो क्या बन जाएगा हमारा CP और SP का, CP हो गया और SP हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से करेंगे, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा ना। 25 और 30 कितना, 25 और 30, 25 और 30, है ना, ठीक है। दूसरा वाला क्या हमारा, दूसरा वाला है यहाँ हम 6 से मल्टीप्लिकेशन करें, 36 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 36, ठीक है, और ये 30। आगे हमारे दोनों आर्टिकल्स के जो प्राइस रहता है वो इक्वल करना पड़ता है इस क्वेश्चन से, है ना। इसी टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आर्टिकल्स की जो प्राइस रहता है, जो आर्टिकल्स की वैल्यू रहती है उसको आपको इक्वल करना होता है। अब देखिए अब वो क्या बोल रहा है हमसे, प्रॉफिट का परसेंटेज ही पूछ रहा है ना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा दोस्तों, देखिए 25 में खरीद रहा है और 36 में बेच रहा है, तो कितने का हो गया 11 का। तो अब हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट आराम से। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो गया 11 का, क्या हो गया प्रॉफिट। आपके पास सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस कितना है 25 हो गया, ठीक है। ये इंटू 100 कितना 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का 45%। कितना दोस्तों 45%, कितना आंसर आया दोस्तों 45%, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों
इस तरह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके, है ना दोस्तों। इसी टाइप से कि मैं आगे भी प्रॉफिट और लॉस के वीडियोस लाते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। जय हिंद।